हम 1,22,000 1,22,500 का सिलेंडर खरीदे हैं और 4,500 रुपए के हिसाब से रेगुलेटर 4 गो रेगुलेटर खरीदना है, वो अलग से खरीदना होगा। कब आज के डेट में हम 1.5 लाख रुपए का मेडिकल इमरजेंसी सामान खरीद करके आज हम खुद भी जो कि आज में कुछ लोग हैं जो कि हमें ये कहता है कि आप जो है कि क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, ये साथी है, और ऐसे शब्द है। कुछ ही लोग हैं, अब ज्यादा नहीं है, कुछ ही लोग ये शब्द कहते हैं कि हम लोग क्रिमिनल है या फिर लुटेरा है या किसी या क्योंकि अब सपोर्ट जन सपोर्ट जो है कि हमारे पीछे अब खड़ा है। बहुत बड़े यूथ जनरेशन वाला जो एक वर्ड है कि यूथ लोग कुछ करना चाहता है, ये चीज हमारे पीछे खड़ा है, जो कि अब लोग हम पे कमेंट्स बहुत कम करते हैं और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सही है। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ एक्सप्रेस। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान बैठे हुए हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने काम के बल पर, अपने समाज सेवा के बल पर सिर्फ अररिया में ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में एक अलग नाम कमाया है, एक अलग पहचान कमाई है। आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि एक भाई, जिनकी भाई की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के लिए ये नौजवान अबूजर दर दर की ठोकरें खाता है और तब उसे एहसास होता है कि एक ऑक्सीजन की क्या कीमत है, और फिर लोगों को मुफ्त में जैसे भी हो, चंदा करके हो या अपने घर के अपने पैकेज खर्च से पैसा बचा के हो, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराता है। और सोशल मीडिया पे जो है एक स्टार की तरह देखा जाता है समाज सेवा के लिए। हमारे साथ मौजूद है अबूजर आलम, और हम पहले चाहेंगे कि वो अपने से अपना परिचय दें। मैं अबूजर आलम, सामाजिक कार्यकर्ता जो कि मूलतः घर मेरा कुमिया गांव पड़ता है, जो कि हाट से 4 किलोमीटर अंदर है। मैं वहीं के रहे निवासी हूँ और वहीं से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ। हालांकि हम ज़्यादातर जो कि हाट में रहते हैं, अब जो कि हाट से काम की वजह से हम लोग अररिया में चर्चित किए जाते हैं। किस तरह से, मतलब कि समाज सेवा का ख्याल है कि गांव, जो कि हाट कुमिया काफ़ी अंदर गांव है, वैसे गांव में रह के इस तरह समाज सेवा का ख्याल कैसे आया? 2005 में जब हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए जब हम प्राइवेट स्कूल गए थे, नेशनल एकेडमी नाम था, जब वहाँ ने गया तो वहाँ एक रोज हमें एक घटना घटी कि समाज में परिवर्तन कैसे हो, क्योंकि उस वक्त हमें वहाँ स्कूल में जो है खड़ा होकर के बोलना है कि सामाजिक परिवर्तन आप कैसे कर सकते हो। तो कई दिनों ने हमें भागा कि मैं नहीं बोलूँगा, फिर बाद में आया कि नहीं अब बोलना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ जैसे माइक पे बोल रहे हैं उसी तरह से वहाँ बोलने का एक प्रयत्न था कि आपको हेजिटेशन खत्म हो। तो सामाजिक मुद्दे होते थे कि समाज में परिवर्तन कैसे हो, तो वहीं से हमारी सोच परिवर्तन हुआ और कि समाज में परिवर्तन कैसे, वहीं से उस स्कूल से हम लोग निकल करके हाई स्कूल गए, हाई स्कूल के बाद कॉलेज गए। कॉलेज का मतलब हम लोग पढ़ के जितना समाज को परिवर्तन ला सकते जितना पढ़ाई पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ाई बाप को पिता को हमने कहा कि अब हमें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी बदलाव के लिए हम लोग जंग लड़ेंगे, जो कि शुरुआत में करप्शन के खिलाफ लड़े, फिर आरटीआई कानून आया। जब आरटीआई कानून आया तो एक हथियार हमें मिला, उस कानून के तहत तो हम लोग 2005 में जब वो कानून आया उसके तहत हम लोग करप्शन के खिलाफ लड़े, धीरे धीरे करप्शन के खिलाफ लड़ते थे। अब हम लोग आ गए मानवता के खिलाफ, की मानव जाति को सेव कैसा किया जाए उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अररिया के सबसे पहले आपको याद है वो कि कब आपने जो है समाज सेवा शुरू किया था, क्या मामला था? 2009 में उस वक्त नीतीश कुमार दहेज बंदी कानून लागू किया था। उसी कानून के तहत हमें एक थानाध्यक्ष था, वीडियो था, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि अबूजर जी हमें इसका व्यापारिक रूप से बहुत प्रचार प्रसार करना। उस वक्त उस जगह कोई नहीं, किसी को नहीं था जो कि माइक पे नहीं बोल सकता था या फिर थानाध्यक्ष नहीं बोल पाते थे। तो वो लोग कहा कि नहीं, अबूजर के द्वारा एक नुक्कड़ सभाएं करके जो है कि हम लोग एक परिवर्तन के लिए जो है कि अवेयरनेस कैंप पर चलाए। उस वजह से हमारी शुरुआत हुई कि उसके बाद फिर हम लोग नशा को लेकर के काफी जंग लड़े, दहेज बंदी को लेकर के जंग लड़े। हालांकि मैं अनमेरिड हूँ, फिर भी हम लोगों ने जंग लड़ा, लोगों को समझाया कि ये गलत है। उसके बाद फिर हम लोगों का फोकस पूरी नशा पे गया, क्योंकि नशा का प्रकोप जब हम झेले तो मैंने देखा कि नशा से लेकर के यूथ जनरेशन, युवा के जो हालत है वो बदतर हो गई है। उसके बाद जब बिहार सरकार की कानून आया कि नशाबंदी के लिए, उसको हम लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार किए कि नहीं ये कानून लागू होना चाहिए।
कहीं ना कहीं प्रशासन के फेलियर की वजह से ये नशाबंदी कानून जो है कि कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, जिस वजह से आज गली कोचे में 40 नशा इतने बड़े इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं, कोरेक्स होते हैं, गोली होते हैं जिसको, और ऐसे दवाई है जो कि आपको ऑपरेशन में यूज होते हैं, वैसे दवाई आम हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग भी अब गाँव में बेचने लगे हैं। समाज सेवा करने के दौरान आपको गांव के लोगों का या अररिया शहर के लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है? गांव में हमें शुरुआती दौर में पागल कहा गया, हमें क्रिमिनल कहा गया, हमें वो जो है कि कहा कि वसूली करता कहा गया, हमें ये कहा गया कि ये रोड पे रात को जब हम लोग पुलिस की मदद के लिए जाते थे ये कहता था कि रोड पे ये लोग क्राइम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें लोगों की धारणा पनपा जो कि उसके नजरों में हमने वहां समाज या जो कि हाट में आज भी जो कि हाट में कुछ लोग है जो कि हमें ये कहता है कि आप जो है कि क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, ये साथी है, या और ऐसे शब्द है। कुछ ही लोग है, अब ज्यादा नहीं है, कुछ ही लोग ये शब्द कहते हैं हम लोग क्रिमिनल है या फिर लुटेरा है या किसी पहले से अब लोगों की सोच आपके प्रति बदली है, कितनी बदली है? बहुत हद तक 50% बदली है। अभी कुछ लोग बदले हैं कि क्योंकि अच्छे कामों की वजह से बदला है, फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं ये क्रिमिनल है, ये धारणा उसकी पनपा है। कहीं ना कहीं उन्होंने बैठा लिया कि हमें ये घोषित कर चुका क्रिमिनल है, तो उसका ये कहना है, वो कहता है कि हम रंगबाज हैं, हम पैसे वसूली करते हैं। लोगों को एक आम धारणा है कि पैसे वसूली करते हैं। फिर उससे पूछने जाओ कि भैया मैंने किससे पैसे लिया है आप बता दो, वो फिर वो नहीं बता पाए, भाग जाएंगे। ये धारणा पनपा है जो कि ये समाज में खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें ये यकीन है कि जब हम अच्छे काम करने के लिए जाएंगे ना तो 25% लोग हमारे विरोध में खड़े रहेंगे, 25%, 30% या 50% खड़ा रहेगा। ताकि इस वजह से खड़ा रहेगा ताकि हमें आगे बढ़ने के लिए, अच्छे से अच्छे करने के लिए हमें जो है कि परिणाम मिल सके। एक्टिविस्ट है, लगातार जो है कुछ न कुछ खुलासा करते रहते हैं, डर नहीं लगता है? हाँ, धमकी दिया। इधर हमने एक स्कूल को लेकर के खुलासा किए, 7 लाख बच्चों का भविष्य का पैसा जो है एक टीचर खा गया। बहुत सारे धमकियां आया, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। अब कम हो गया क्योंकि अब सपोर्ट जन सपोर्ट जो है कि हमारे पीछे अब खड़ा है। बहुत बड़े यूथ जनरेशन वाला जो एक वर्ड है कि यूथ लोग कुछ करना चाहता है, ये चीज हमारे पीछे खड़ा है, जो कि अब लोग हम पे कमेंट्स बहुत कम करते हैं और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सही है। तो हमें अब इतना डर नहीं लगता है जितना पहले लगता था। आज 2010 या 15 में लगता था, अब 2021 या 20 में हमें यह डर नहीं लगता है। ज्यादा आपको सहयोग जनप्रतिनिधियों से मिलता है या प्रशासन से? नहीं, हमें तो जनप्रतिनिधि तो 0/0, हम उससे कोई सहयोग नहीं मिलता। जो भी सहयोग है संविधान का, जो भी कानून है, अनुच्छेद है, जो भी आर्टिकल से है, वो हम किसी नेताओं की चमचागिरी करने से अच्छा है कि मैं संविधान की धाराओं के तहत मैं सरकार के सामने आता हूं, अधिकार की मांग करता हूं। जब वो नहीं हो पाता फिर मैं हाईकोर्ट का दरवाजा जाता हूं, क्योंकि ये जब लड़ना है, क्योंकि अब सरकार ने बहुत सारे कानून से बनाया, लोक शिकायत, बिहार लोक शिकायत अधिनियम बनाया, RTI है, बहुत सारे ऐसे कानून है, विजिलेंस कमीशन है या फिर और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI, ये सब जो है कि करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ऐसे हथियार हम यूज करते हैं। हम ये विधायक या सांसद या फिर और मुखिया या जिला परिषद, ये ऐसे लोगों के पीछे हम नहीं भागते हैं। हमें उससे कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उसको जो अधिकार है वो सिर्फ एक सीमित अधिकार है, आम इंसानों से उससे कम अधिकार है। सिर्फ एक संविधान में कानून बनाने के उसके पास अधिकार है, अधिकार के नाम पे कुछ नहीं है उसके पास। जो भी अधिकार है एक आम इंसानों का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जो है, बहुत सारी चीजें, आर्टिकल 21 है, 14 है, उसके बाद 19 है, 21 है, ये सब आर्टिकल बहुत सुरक्षात्मक आर्टिकल है। लोग इस्तेमाल करेगा तो लोगों की कोई शंका, कोई डर नहीं रहेगी, अगर प्रशासन सहयोग करे तब। कोरोना काल से अभी के कोरोना काल से क्या अंतर है और इस दौरान आपकी क्या सेवा रही? पिछले कोरोना काल इतना भयानक नहीं था, मेडिकल इमरजेंसी नहीं था, तो इस वजह से उस वक्त हम लोगों ने सूखा राशन हो, फिर रमजान था, उसको लेकर के हम ईद की पैकेट हो या फिर जो भी कपड़े हो या फिर नगद हो, ये सारे काम हम लोगों ने किया और काफी बड़े स्तर पे किया। हम बता नहीं कितने किए, जो भी किया बहुत सारे लोगों, दोस्तों ने मदद किया, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। एक हमारे नूल भाई हैं, उन्होंने भी सहयोग किया, जो उससे बन पाया उन्होंने भी किया, और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, फिर हम अपना रहा। और सारी चीजों को लेकर के पिछले कोरोना काल हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर हो, ये सब जो जरूरी चीजें था, ये सारी चीजें शुरुआती में हमने सैनिटाइजर दिया,
हैंड वॉश दिया, मास्क दिया। उसके बाद बीच में आया कि नहीं, एहसास हुआ कि अचानक लॉकडाउन शब्द हम लोगों ने, एक नया शब्द था जो आया था कि उतना विकराल होगा। तो लॉकडाउन शब्द इतना विकराल था कि लोग बाहर नहीं जा पाते थे या खाने के लिए मोहताज थे, बहुत सारी चीजें थे। तो फिर मैंने एक टीम वर्क बना करके हम लोगों ने की सूखा राशन से लेकर के बहुत सारी चीजें, दवाई था, नगद पैसे थे, जो भी हम लोगों को संभव हो पाया करीब जो कि हम लोगों ने किया वो बहुत बड़े स्तर पे किया उसको लेकर के। तो आप क्या कर रहे हैं? इस बार कोरोना काल जैसे ही सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव अंदेशा दे दिया था कि इस बार मेडिकल इमरजेंसी लगने वाला। भुखमरी तो जो था है ही, वो अभी है ही, मतलब मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि WHO जो कहा था कि इस बार मेडिकल इमरजेंसी में जैसे आप देख लीजिए कि पैरासीटामोल गोली हो, एथ्रोमाइसिन हो, ये सारे खांसी की दवाइयां हो, ये सारे मार्केट से गायब होते हैं। कहीं ना कहीं एजेंसी वाले इस दवाई को ब्लैक कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ब्लैक कर रहे हैं, डायरेक्टली वो जनता को नहीं दे रहे हैं। थर्ड पर्सन 30 रुपए की दवाई 150 रुपए में बेच रहे हैं। 100 रुपए की खांसी की दवाई जो कारगर हो सकता है कोरोना को लेकर के, वो 500 में बेचे जा रहे हैं। जो इंजेक्शन 600 में था वो 10,000 में बेचे जा रहे हैं। जो इंजेक्शन 6,000 का था वो 40,000 में बेचे जा रहे हैं। ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो हमारी जो सहयोग बन पाया हमने किया, प्लस हमने ये सोचा कि नहीं, जब महामारी ज्यादा तेज हुई तो सबसे पहला प्राथमिकता आया कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मरने लगा। तो जब हमारे भाई बीमार, चचेरा भाई सैफुल्लाह उर्फ गुलाब जो बीमार पड़े, उसको आज सिलेंडर हमने लगाया। जब हम सिलेंडर की भागा दौड़ी किए तो हमें एहसास हुआ कि हम जिस तरह से भाग रहे हैं या हम कर रहे हैं, इसी तरह से कोई और करता होगा। ये रिलाइज हमारे दिल में आए। तो जब वो बच्चे स्टेबल हो गए, क्योंकि अल्लाह के कल जो प्यारे हो गए हमारे वो भाई, उसके बाद जब वो स्टेबल हो गए, जब उसकी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए गए, तो हमारे यहाँ वहां से जुगाड़ करके 1-2 आदमी से लगभग 6 सिलेंडर हमने जमा किया। उसको 6 सिलेंडर जमा करके 2 बार रिफिल करवाया, 6 करके हम लोग 12 सिलेंडर रिफिल करवा करके हम लोग दे चुके हैं। और देने के बाद भी, उसके बाद भी सिलेंडर की बहुत शॉर्टेज, कमी था। तो उसके बाद हमारे साथ में जुड़ा एहसान शमसी भाई हैं दरभंगा से, उन्होंने भी जुड़ा कि वो भी काम कर रहे हैं। अररिया हम कर रहे हैं, दरभंगा वो कर रहा, उन्होंने जुड़ा, वो हमारे काम से जुड़ा। हमारे बहुत सारे लोगों को अररिया उन्होंने कॉल किया, कहा कि नहीं ये जेन्युइन है, इसे आप इससे सहयोग लेकर, वो हर तरह की सलाह देते हैं, वो मदद भी करते हैं, सारी चीजों को लेकर कर रहे हैं। आज अररिया में अफरोज भाई आपसे मिले हैं। इससे पहले हम 1,22,000 रुपए, 1,22,500 रुपए का सिलेंडर खरीदे हैं और 4,500 रुपए के हिसाब से रेगुलेटर, 4 गो रेगुलेटर खरीदना है, वो अलग से खरीदना होगा। कब आज के डेट में हम 1.5 लाख रुपए का मेडिकल इमरजेंसी सामान खरीद करके, आज हम खुद बिलिंग होगा और कहीं से ब्लैक से हम लोगों को दिया जा रहा है, डायरेक्टली प्रशासन या कुछ नहीं मिल रहा है। जो सामान हम बोल चुके हैं कि ब्लैक हो रहा है, वो 2 टके का सामान 4 टका हो रहा है। कहाँ दिलवा रहा है, इंसानियत के नाम पे कोई दिलवा रहा है, उसकी शुक्रिया है, क्योंकि अभी लोगों की जान बचाना है। वो भी कहीं बाहर से दे रहा है, जो भी है, जैसे भी है, हम लोग ले रहे हैं। तो इसको लेकर के हम लोग अब सीधे सामाजिक कार्य में हम लोग कल से इंशाल्लाह, कल आज तो नहीं, कल या परसों से फिर हम लोग ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि बड़े स्तर पे ये जंग चलेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो लोगों को एक बात ये कहूंगा कि वो अगर उसे कम किसी तरह की कमजोरी लगे या कुछ भी लगे, वो जो है कि तुरंत MBBS MD या फिर जो भी नजदीकी डॉक्टर है उससे सलाह ले। आप ये बीमारी को कमजोर मत समझे, क्योंकि ये इतनी ताकतवर है ना, अच्छे चले गए हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग मर रहे हैं। ये बहुत ताकतवर है, इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि हमारी ये रिक्वेस्ट है, इसे आप इग्नोर ना करें। और ये मास्क जो है कि 5 रुपए 10 रुपए का मास्क है, ये कोशिश करें कि घर से निकलते हुए मास्क को आप पहन के चले, क्योंकि सरकार के भरोसे हम सारे सिस्टम नहीं छोड़ सकते। कुछ सिस्टम की जिम्मेदारी हमें खुद स्वयं लेना होगा। आज सरकारी हॉस्पिटल या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ जाएगा, हर किसी को डर है जान का, वो भी आपके लिए उतने ही कर पाएंगे जितना वो बच पाए। आप चाहते हो कि वो अपनी जान ताव पे लगा करके, वो भी नहीं, क्योंकि उसे भी जब पकड़ते हैं, आज देश में बहुत सारे डॉक्टर मरे हैं, पुलिस मरे हैं, बहुत सारी चीजें मरे, वो भी आपसे बचने की कोशिश करता है। इसीलिए दोस्त सबसे पहले सैनिटाइज करें, हाथों को धोए, हैंड वॉश करें, मास्क पहन। मास्क तो आप ये समझ ले, आने वाले 2 साल आपको मास्क पहन के चलना होगा, तभी आप इसका काबू पाएंगे। न तीसरा लहरा ये इंसानी जात को खत्म कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। इसको आप गाइडलाइन लेके चले। और दूसरी चीज,
हमारी जो निवेदन है, एक निवेदन लास्ट में ही है कि दोस्त, हम जैसे लोग अगर आपके लिए कार्य कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करो कि वैसे उसे 50, 100, 200 रुपए चंदा दो, क्योंकि ये आपके लिए जंग लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो भी लड़ रहे हैं, मैं अबूजर आलम ही नहीं, जहां भी जो भी लड़ रहे हैं, ये कोशिश करो कि सहयोग करे उसको, कि वो, क्योंकि उसके पास इतने अरबों खरबों नहीं है। आपके सारे नेता, आप जान रहे हैं अररिया में आपका सारा नेता कहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि वो बैठे हुए हैं, वो आपके लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि उसे भी डर है वो मर जाएगा। हम जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, क्योंकि फिर आफ्ताब भाई, कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे गंदे गंदे फेसबुक पे कुछ दिनों में हमें ट्रोल किया गया, सामाजिक फर्जी सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर ऐसे मतलब वो ट्रोल करते हैं, उसको लगता है कि यार ये लोग लाखों वसूलते हैं, 10 रुपए खर्च करते सारा। कसम से अल्लाह गवाह है, हमें अगर 5 रुपए मिलता है, मैं उसे 10 रुपए जोड़ा देकर के हम उसको खर्च करते हैं, और इसके लिए सभी को मिलकर आगे आना पड़ेगा। यही हमारी मानवता है। ये लास्ट मेरा ये है कि हम अब कम से कम इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम छोड़ देंगे फिर हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है। इन्हीं सी बातों को लेकर के मैं इस बात को खत्म करता हूँ कि आप सहयोग के लिए हर कोई आगे आए, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हर हाल में मदद करें। ये आपके भविष्य को कहीं नहीं सेव करने और जिम्मेदारी लेकर के आगे जाएगा।